नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सीईटी 10+2 का शिफ्ट फर्स्ट का एग्जाम जो है 4 फरवरी को हुआ था, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि log 2 बेस और x प्लस 1 बराबर 2 है तब x का मान क्या होगा। इसमें log की प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे यदि 2 बेस है और log 2 बेस में 2 का मान है वो 1 होता है, यानी यहाँ आधार और ये संख्या यदि सेम होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो उसमें जो क्वेश्चन है वो log 2 बेस ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल 2 है। अब इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे इनटू में 1 मान सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, log 2 बेस ऑफ x प्लस 1 बराबर, यहाँ पे हम इस एक की वैल्यू लिख देंगे, यानी log e बेस 2 बेस ऑफ 2, यानी 1 का हम इधर यहाँ पे मान लेते हैं। अब यहाँ पे जो log 2 बेस ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल, ये जो log में होती है इनटू में आके ये हमेशा इसके पावर में आ जाता है, यानी log बेस ऑफ 2 का स्क्वायर, ये तो हमेशा इसके पावर में आ जाएगा। तब log 2 बेस ऑफ x प्लस 1, अब यहां से क्या होगा, ये log 2 से 2 कट गया, यानी x प्लस 1 का मान है जो 2 के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी x प्लस 1 इज इक्वल 2 का स्क्वायर 4 होता है और x इज इक्वल टू 4 बढ़ने से यानी 3। तो इस प्रकार इसमें x का जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से। इसका दूसरा क्वेश्चन है, 15, 17, 16 ये संख्या रहती है और इसकी माध्य का और माध्य क्रमशः क्या होगा, तो ये बताना है। सबसे पहले हम माध्य का पढ़ेंगे, तो माध्य का कैसे निकालते हैं। इसमें जो डाटा दे रखे हैं उन डाटा को हम सबसे पहले माध्य का के लिए आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं, यानी संख्या जो दे रखी है उनको हम घटते हुए क्रम या बढ़ते हुए क्रम लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या है यहाँ पे 7, और 7 के बाद यहाँ पे आ रहा है 10, और 10 के बाद 12 आ रहा है 2 बार, यहाँ पे 12 लिखेंगे 2 बार, और 12 के बाद में आ रहा है 14, यहाँ पे 14 लिखेंगे, और फिर 14 के बाद 15 भी आ रहा है 15 लिख देंगे, 15 के बाद 16 आ रहा है 3 बार, तो हम 16 को लिख देंगे 3 बार, और फिर एक बार 17 आ रहा है, और यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है, यानी पदों की संख्या निकालेंगे। तो पदों की संख्या यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी पदों की संख्या 13 है, और 13 होती है विषम संख्या। अब यहाँ पे विषम संख्या है, इसलिए माध्य का हो जाएगी n प्लस 1/2 का पद। अब n का मान 13 है, 13 और 1 14 हो जाएगा, तो 14/2 यानी कि 7वां पद है वो हो जाएगी माध्य का। यहाँ पे 7वां पद माध्य का है 1 2 3 4 5 6 7, यानी कितना आ रहा है 16 आ रहा है माध्य का। इसका मतलब यानी ऑप्शन नंबर या तो बी होगा या सी होगा। अब इसमें हम दूसरा जो है वो माध्य क्या करना है, और माध्य होता है, माध्य का सूत्र योग बटे कुल संख्या। अब यहाँ पे इन सब का योग करेंगे तो इन सब का योग हो जाएगा 182, और 182 का हम भाग देंगे 13 का, 13 का भाग रहेगा
18 में 1 भाग, शेषफल रहेगा 5, यानी 52 में रहेगा 4 भाग। तो यहाँ से माध्य आ जाएगा 14, यानी ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी सही होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, और 3 में प्रथम 50 संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है n + 1/2। अब यहाँ पे 50 संख्या है, तो n का मान रखेंगे 50, और यहाँ पे हो जाएगा 50 + 1/2। अब यहाँ पे ये 2 कटेगा, यहाँ से 50 से 25 बार इंटू ये 50 में हो जाएगा 51। तो यहाँ पे 25 एकम 25 हासिल का 2 और 25 बंदे होते हैं 125, 125 को 2 127, यानी 1275 जो है वो प्रथम 50 संख्याओं का योग है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बहुपद दिया हुआ है और उसका एक गुणनखंड x - 2 है, तो k का मान क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन में यदि ये गुणनखंड होगा x - 2, इसका गुणनखंड होगा, तो इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से x का मान है तो हो जाएगा, इस 0 में 2 का पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 2, यानी x बराबर 2 इसमें रखते हैं बहुपद में, तो बहुपद का मान 0 होना चाहिए, यानी 2 का क्यूब प्लस kx², यानी x का मान 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर -2, और यहाँ पे x का मान वापस आ रहा है, यानी 2 रखेंगे और -24। अब इसको सरल करेंगे तो 2 का जो क्यूब है वो होता है 8, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, यानी ये हो जाएगा 4k माइनस ये हो जाएगा 2 और 2 दूनी 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे माइनस का 24। अब ये मान 0 होना चाहिए यदि गुणनखंड होता है उस कंडीशन में, तो यहाँ पे बराबर में लिखेंगे 0। अब यहाँ पे 8 + 4k, ये दोनों है -k, तो हो जाएगा -k, जुड़ेंगे तो -k 28 बराबर 0। अब यहाँ से हमें k का मान निकालना है, तो k के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सब संख्याओं को उधर पसंद करेंगे k के अलावा, तो 4 के बराबर हो जाएगा, ये माइनस का 8 उधर जाएगा और ये 28 माइनस का उधर जाएगा, तो अब प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे 4k = 28 में से 8 गया तो बचेगा 20, और यहाँ से ये जो 4 है ये होता है गुणे में, तो इसका मतलब ये जाएगा यहाँ पे बट्टे में, और 20 में 4 का मान 4 का बच जाता है 5। इस प्रकार k का जो मान है वो आएगा 5। इसमें ऑप्शन नंबर देगा डी। अभी क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो त्रिकोणमिति की ऊंचाई एंड दूरी से उस टॉपिक से है। इसमें ये लिखा हुआ है, एक खंबे द्वारा डाली गई परछाई की लंबाई खंबे की लंबाई की √3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो इसका हम यदि डायग्राम से समझ लेते हैं, तो जैसे ये खंबा है, अब इस कंडीशन में यदि ये खंबा है तो इसकी जो परछाई, यदि सूर्य इधर है, यदि सूर्य इस साइड है तो इसकी परछाई जो है वो बनेगी इस साइड, इसकी परछाई है वो इस साइड बनेगी, यानी इस खंबे की परछाई बनेगी इस साइड, और ये है खंबे की लंबाई। अब इस कंडीशन में यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा समकोण, और यहाँ इस साइड में उन्नयन कोण हो जाएगा। तो समझ लेते हैं कि यहाँ पे उन्नयन कोण कितना है, थीटा है। अब इसमें प्रश्न में लिखा हुआ है कि जो परछाई की लंबाई है वो खंबे की लंबाई की √3 गुना है। तो अपन इसमें समझ लेते हैं कि यहाँ पे
जो खंबे की लंबाई है वो 1 है, तो खंबे की परछाई की लंबाई है वो कितनी होगी, √3 गुना होगी। यानी यहाँ पे हम लिख देंगे √3 लिख देंगे। अब इस प्रकार से ये एक समकोण त्रिभुज की लंब और आधार की लंबाई हमें प्राप्त हो गई है, उनका अनुपात आ गया है। तो इसमें जो अनुपात लगेगा वो लगेगा tan थीटा का। कौन सा लगेगा, tan थीटा का। अब इसमें tan होता है लंब बटे आधार, इस कोण के सामने ये हो जाएगा लंब, यानी 1/√3। अब ये tan थीटा का जो टेबल होती है उसमें tan के किस डिग्री के बराबर होता है, तो ये जो होता है वो tan में 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अब इस हिसाब से जो ओनियन कोण है वो आ जाएगा 30 डिग्री। लेकिन इससे पहले अपन ये भी समझ सकते हैं कि 45 डिग्री होता है ना, उस कंडीशन में ये दोनों लंबाइयाँ बराबर होती है, यानी खंबे की लंबाई और खंबे की परछाई की लंबाई है 45 डिग्री पे बराबर होती है। इसका मतलब ये नहीं होगा। और दूसरा यहाँ पे 90 डिग्री ये पॉसिबल है ही नहीं। यदि एक समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री हो गया, दूसरा 90 डिग्री पॉसिबल नहीं है। और ये भी ध्यान देना है, जैसे इसके सामने एक ये कम मान है, तो यानी कि ये कोण छोटा होगा और यहाँ वाला कोण बड़ा होगा। तो सीधी सी बात अपन समझ सकते हैं, उन्नयन कोण जो यहाँ वाला होता है इसका मतलब ये कम वाला आंसर होगा, यानी 30 और 60 में से 30 डिग्री ही होगा। तो इस अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो त्रिभुज दिए हुए हैं और दोनों की भुजाओं के अनुपात हमें दिए गए हैं। एक त्रिभुज ABC है और एक DEF है, और इनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो हमें दिया हुआ है, यानी इसका अनुपात जो है बराबर में 3/5 है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो इसका जो है ना ये होता है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ DEF, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है वो हमेशा उनके भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी इसमें किसी भी भुजा के स्क्वायर कर लो बोले, क्योंकि सेम होता है। तो EF इसका स्क्वायर लिखो, या अपन CA बटे FD का स्क्वायर लिखो। तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। अब यहाँ पे भुजाओं का अनुपात है वो है 3/5 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 5 का हो जाएगा 25। तो इस प्रकार से क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो आएगा 9/25। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 है, साइन अल्फा बराबर 3/4 है। तो इसका दो तरीके हैं, एक तो हम त्रिभुज बना के इसको सरल करेंगे। तो कैसे आएगा, जैसे ये एक समकोण त्रिभुज होता है। अब साइन अल्फा का जो सूत्र होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, यानी ये सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज के सामने जो हो जाएगी कर्ण, यानी कर्ण का मान आ जाएगा हमें 4। इसी प्रकार यदि हम अल्फा को यहाँ लिखते हैं तो अल्फा के सामने वाला लंब ये होगा, यानी ये हो जाएगा 3। अब हमें इस भुजा का मान निकालना है। तो इस भुजा का मान हमेशा कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर में से घटाएंगे तो आ जाएगा। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 16 में से 9 गए पीछे रहेगा 7, यानी इसका मान आ जाएगा भुजा का 7। अब यहाँ से ये हमें मिल गया है और हमें निकालना है कॉस अल्फा। कॉस अल्फा होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार आ जाएगा इसका, ये हमने लंब लिखा था
तो ये हो जाएगा आधार। अब यहाँ पे आधार जो है वो 7 है और बट्टे में कर्ण कितना है 4, यानी साइन और कोस में बट्टे के नीचे हमेशा कर्ण होता है, यानी सेम आएगा। तो इस प्रकार से ये कॉस अल्फा का मान पहली विधि है, त्रिभुज बना के कैसे निकालते हैं ये हो जाएगी। दूसरी जो विधि है वो ये है सर्वसमीकरण के उपयोग से। जैसे साइन का मान हमें पता है तो कॉस अल्फा का मान डायरेक्ट होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी इस सूत्र से भी हम निकाल सकते हैं। तो साइन के अल्फा के स्क्वायर में 1 में से घटाएंगे, यानी साइन स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इस प्रकार से हम सरल करते हैं तो 16 माइनस 9 बटे 16 और 16 में से 9 गया अंडर रूट का 7 और इधर आ जाएगा अंडर रूट का 16, यानी अब इसका उत्तर हो जाएगा अंडर रूट 7 बटे 4। इस प्रकार से हम इसको डायरेक्ट भी कॉस का मान दिया हो तो साइन का मान ज्ञात कर सकते हैं और साइन का मान दिया हुआ तो कॉस का मान ज्ञात कर सकते हैं।